हैं आप सब। आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा सेट थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेट्स। इससे पहले वाली क्लास में आपने सीखा कि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, इसकी टाइप्स कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है। अ सेट विच हैव फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? अ सेट विच हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स हमने क्या कलेक्शन लिया, लाइक 3, 4, 5। ये जो कलेक्शन है इसको बोलेंगे हम फाइनाइट। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट? 3, 1, 2, 3, तो दैट आर फिक्स्ड, सो दीज आर नोन एज फाइनाइट सेट्स। और एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमारे पास हमारे देश में जो स्टेट्स हैं वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रहे हैं और ना ही वो इनफाइनाइट है काउंटिंग में। सो हाउ मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री? प्लीज कमेंट। देन सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो ये कैसे सेट हो जाएंगे? जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड रहेंगे वो फाइनाइट सेट हो जाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। Infinite set. Infinite set, that set which is not finite. Which is not finite means a set which have infinite number of elements. Infinite number of elements. Okay. जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। इसके एग्जांपल में क्या आता है देखिए। एग्जांपल, जो भी नंबर सिस्टम है, मैं नोटेशन कर रही हूँ, ये एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स कितने हैं? काउंटिंग में इनफाइनाइट है। क्या ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है? नहीं। क्या काउंटिंग 100 पर जाकर खत्म हो जाती है, 1000 पे? नो, कोई एंडलेस है, कोई इसका एंड ही नहीं है। तो दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। सेकंड वन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये नोटेशन है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से। देन इंटीजर्स, कैपिटल आई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये भी क्या है? बाउंड्री लेस है, सो दैट आर इंक्लूडेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। ओके, देन रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इनफाइनाइट सेट्स के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलटन सेट। क्या है नेक्स्ट? सिंगलटन सेट। नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? ए सेट which have only one element is called singleton set। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये डाल दिया कर्ली ब्रैकेट्स में 1, दिस इज अ सिंगलटन सेट। एक और सेट लिया हमने b, उसको लिखा है x such that 3 greater than x less than 5 and x belongs to नेचुरल नंबर। देखिए क्या मतलब हुआ, इसको बोलते हैं सच दैट का साइन। और ये मैंने देखो दो रिप्रेजेंट किए हैं, दिस वन इज अ टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? हमारा प्रॉपर्टी फॉर्म। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे ना सेट को, तो फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। x such that x ग्रेटर देन हो 3 से, लेस देन हो 4 से, और x किसको बिलोंग करे? नेचुरल नंबर से। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? ओनली 4। दिस इज अ सिंगलटन सेट। तो इस सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। उसके बाद क्या आता है? इस फाइनाइट वॉइड सेट। वॉइड सेट के हमारा बोलते हैं नल सेट, और इसको बोलते हैं हम वॉइड सेट, नल सेट, और एम्प्टी सेट भी इस सेट को बोल देते हैं। और इसकी जो नोटेशन है वो या तो बिल्कुल ऐसे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स,
या सिंपल दिस, ये दिस इज द नोटेशन ऑफ void set, null set, empty set, ये या ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रहा है नाम से ही कि void set किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एनी एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन इज कॉल्ड void set। तो अब क्वेश्चन याद है, जब उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है, क्यों बोल रहे हैं हम void set। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेट मैंने यहाँ लिख दिया x such that x greater than 3 less than 4 and x belongs to नेचुरल नंबर। सो क्या कलेक्शन आएगी यहाँ पे, अब 4 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है, तो ये एम्प्टी रह जाएगा ना, हमारा खाली रह जाएगा। सो दिस इज अ void set, दिस इज अ एम्प्टी सेट। टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सेट्स व्हिच हैव नो एलिमेंट्स, हम किसको यूज करेंगे, void set, null set और एम्प्टी सेट्स को। ओके उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी। क्या बोल रहे हैं, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, या बोल सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। क्लियर, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे यहाँ लिखा, इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 एंड सो 10, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट सेट, 10। सो कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a, इट्स मीन दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज इक्वल टू 10। सो दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट। अगर यहाँ लिखे हम दूसरा सेट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हमने लिख दिया x such that x is a odd number, odd number, तो इसके अंदर क्या कार्डिनलिटी है, ऑड नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ये कितने हैं, इनफाइनाइट और काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट आर इनफाइनाइट। तो ये सेट किस कैटेगरी में आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा, और ये सेट किस कैटेगरी में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेट्स विच आर इंक्लूडेड इन आवर सेट थ्योरी। आई होप you enjoy the class and your doubts are clear. Next class हम करेंगे exercise first of your first chapter.